दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, खाना ठीक से आपको नहीं पचता है, गैस, एसिडिटी और अफारा की शिकायत आपको अक्सर रहती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके सर से पैर तक जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जड़ किसी न किसी रूप में आपके पाचन तंत्र से, आपके गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। यानी कि अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे डाइजेशन पर दोस्तों जितना असर ये बात डालती है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या फिर बुरी चीजों को खा रहे हैं, उतना ही असर ये बात भी डालती है कि हम अपने खाने को कैसे खाते हैं और खाने के बाद क्या क्या करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको बदहजमी, गैस और एसिडिटी की शिकायत रहती है तो सबसे पहला काम जो आपको आज से अभी से शुरू कर देना है वो है खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने की आदत डालना। आपने अक्सर दोस्तों लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा आराम करना चाहिए, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 10 में से 9 लोग ऐसे ही हैं जो कि खाना खाने के बाद लेट जाना ही पसंद करते हैं। कुछ तो सो भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत ही गलत आदत है जो कि आपको बदलनी पड़ेगी। एक्चुअली खाना खाने के बाद आपको लेटना नहीं, बल्कि एक हल्की सी वॉक लेनी चाहिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की सी वॉक खाना खाने के बाद करना आपके डाइजेशन के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ब्लोटिंग या फिर हेवीनेस भी फील नहीं होती है। वैसे आप चाहें तो खाना खाने के बाद 5-7 मिनट के लिए रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय रेस्ट लेने का जो तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाना खाने के बाद कभी भी आपको डायरेक्टली लेटना नहीं चाहिए, बल्कि आपको हमेशा अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए या फिर एक कंफर्टेबल चेयर के ऊपर आपको रिलैक्स करना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद अगर आप लेट जाते हैं तो इससे आपको एसिडिटी या फिर हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है और आपका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। ये दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेट जाते हैं तो पेट का एसिड खाने की नली में वापस आ सकता है, और जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और डाइजेशन भी कमजोर होता है। अगर आपको दोस्तों खाना खाने के बाद रेस्ट करना ही है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद ही आपको हमेशा रेस्ट लेना चाहिए। टहलने के बाद दूसरा टिप है डाइजेस्टिव स्पाइसेस, यानी कि हाजमे को बढ़ावा देने वाली चीजों को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल सौंफ और अजवाइन, ये 2 ऐसे मसाले हैं, 2 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे घरों के अंदर किचन में आराम से हमें मिल जाते हैं और ये हमारे हाजमे को दुरुस्त रखते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को चबा लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सौंफ दरअसल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिम्युलेट करती है, जिससे कि फूड का ब्रेकडाउन आसान हो जाता है, और साथ ही सौंफ अपनी कार्बोनेट प्रॉपर्टीज के लिए भी जानी जाती है जो कि आपको ब्लोटिंग और गैस से रिलीफ देने में मदद करते हैं। अजवाइन की अगर बात करें तो ये डाइजेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है। अजवाइन आपके स्टमक के एसिड प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है और डाइजेशन को स्मूथ बनाती है, और अगर आप हैवी मील खाने के बाद, कुछ ज्यादा तला भुना खाने के बाद अजवाइन को चबा लेते हैं या फिर इसको पानी के साथ फाँक लेते हैं तो इससे फूड को डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है और एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीने की आदत डालना। दोस्तों, अगर आप खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं तो जान लीजिए कि यह प्रैक्टिस आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में, हजम करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी ले तो ये जूस डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस कमजोर पड़ सकता है। खाना सही से नहीं मिलता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट वेट जरूर करना चाहिए और उसके बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि पानी आपको पीना नहीं चाहिए या पानी पीना जरूरी नहीं है। प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करना, खाना खाने के 30 मिनट के बाद पानी पीना या खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पीना, और दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी को पीते रहना। हाइड्रेटेड रहना आपके पाचन के ऊपर और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा असर डालता है। चौथी आदत है खाना खाने के बाद हर्बल टी पीना, यानी जड़ी बूटियों वाला पानी पीना, काढ़ा पीना। ये एक ऐसी आदत है दोस्तों जो कि आपको गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा सकती है। आप खाना खाने के बाद अदरक का पानी, पुदीने का पानी या फिर सौंफ का पानी पी सकते हैं। अदरक अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। खाना खाने के बाद अदरक का पानी पीने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुकून मिलता है और ये ब्लोटिंग और गैस के सिम्टम्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है।
अदरक का पानी पीने के लिए आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा अदरक कूटकर या फिर कद्दूकस करके पका लीजिए और इसमें एक छोटी इलायची भी आप बीच में कूट के डाल दीजिए और उसके बाद इसको कुछ देर पकाकर छान लीजिए और खाना खाने के बाद इसको आप पी लीजिए। अगर आप पुदीने के पानी को पीना चाहते हैं तो इससे आपके पेट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स रहता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका इंडाइजेशन या फिर हेवी फीलिंग पेट के अंदर नहीं होती है। इसके लिए आप 1 कप पानी में कुछ पुदीने के पत्तों को क्रश करके पका लीजिए और फिर हल्का गर्म होने पर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको आप पी लीजिए। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल चाहते हैं तो सौंफ का पानी भी आप पी सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और आपका खाना जल्दी से हजम होता है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 टीस्पून सौंफ को पकाकर आप पी सकते हैं खाना खाने के बाद। तो अगर आप दोस्तों अपने डाइजेशन को नेचुरली एनहांस करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद इस तरह की हर्बल टी को अपने रूटीन के अंदर शामिल करना भी एक बहुत ही बढ़िया आदत है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि खाना खाने के बाद आपको कुछ देर टहलना चाहिए, लेकिन एक बात जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया वो ये कि टहलना जो है आपको वह धीमी धीमी गति से है, बहुत तेज गति से आपको तेज स्पीड से नहीं चलना है। दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद इंटेंस एक्टिविटी करना, भागदौड़ करना, कोई भारी काम करना या कोई दिमागी काम करना जैसे कि पढ़ना, कोई चीज याद करना या फिर ऑफिस का काम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब आप दोस्तों इस तरह का कोई काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर है, जो कि खाना खाने के बाद आपके पेट की तरफ, आपकी आंतों की तरफ होना चाहिए, ये ब्लड फ्लो जो है आपकी मसल्स की तरफ या आपके दिमाग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, उसको काम करने में दिक्कत आती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको कंफर्ट, इंडाइजेशन और कभी कभी उल्टी की शिकायत भी हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी इंटेंस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल इनएक्टिव ही रहना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट स्टेप में एक लाइट वॉक लेना खाना खाने के बाद एक अच्छी आदत है, तो इसे आप जरूर करें, लेकिन ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी से आप बचें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका पेट आपको कभी भी हैवी फील नहीं होगा और खाना आपका आसानी से डाइजेस्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, खाना खाने के बाद अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो यह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम और सपोर्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, जो कि आपके गट ब्रेन कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक जगह पर पहले आराम से बैठ जाना है, शांत जगह पर, और उसके बाद अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए आपको धीरे धीरे नाक से गहरी सांस खींचनी है और फिर धीरे धीरे मुंह के रास्ते सांस को छोड़ना है। ऐसा करने का सही तरीका है दोस्तों 4-7 तकनीक, जिसमें आप 4 सेकंड तक सांस को अंदर खींचते हैं, 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को आप रोकते हैं और उसके बाद 8 सेकंड तक उसको धीरे धीरे एक्सेस करते हैं। ये टेक्निक आपको डीप रिलैक्सेशन में ले जाती है, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है, बॉडी रिलैक्स होती है। तो अपने पोस्ट मील रूटीन के अंदर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए वो एसेंशियल टिप्स जो कि आपको पेट की बीमारियों से बचाने के लिए जरूर फॉलो करने चाहिए। चाहे वो जेंटल वॉक हो, चाहे वो अपराइट पोस्चर मेंटेन करना हो, चाहे वो हर्बल टी को स्किप करना हो या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी हो, ये सभी प्रैक्टिसेस आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सेहत से जुड़े सभी नए अपडेट सबसे पहले पाएं। मन में कोई सवाल या शंका है तो बेझिझक कमेंट पे पूछें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे शानदार। याद रखें, योर हेल्थ इज योर वेल्थ।